देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता की चिंता के बीच शाहदरा से भाजपा विधायक संजय गोयल ने लोगों से ईंधन का कम इस्तेमाल करने और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में सीमित बढ़ोतरी की गई ताकि आम लोगों पर कम असर पड़े। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जनता को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने आह्वान किया देशवासियों से कि पेट्रोल और डीजल को जितना कम हो सके उतना यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें। और इसी के मद्देनजर सीएम रेखा गुप्ता ने भी तमाम दिल्ली वासियों से ऐलान किया है कि आप भी पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें। और रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली सरकारी ऑफिस के 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दिए हैं। पब्लिक जो ऑफिस है उनको भी ये हिदायत दी है कि वो भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करें। और विधायकों के पेट्रोल की जो लिमिट थी उनमें भी कटौती गई है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं विधायक संजय गोयल जी। आइए उनसे ज्यादा बात करते हैं। संजय जी, पेट्रोल डीजल की कम यूज करने का आह्वान किया गया है और आज 3 रुपए डीजल और 3 रुपए पेट्रोल की इजाफा हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से कहा कि पेट्रोल और डीजल की जितनी उपयोग कम होगा उतना हमको इंपोर्ट कम करना होगा। और इंपोर्ट जब कम करेंगे तो हमारी जो फॉरेन करेंसी में डॉलर है, रुपया डिवेल्यूट हो जाता है कई बार, तो वो नहीं होगा। और इससे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो जरूरी हैं उन प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करने के लिए इंपोर्ट कर सकें। पेट्रोल डीजल में मान लीजिए अब हम कोई घर से काम चल सकता है तो घर से बैठकर काम किया जाए। और मान लीजिए आप 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो उसमें कोशिश की जाए कि भाई पूल करके ही चला जाए। और तो इसलिए हम सब देश के हम नागरिक हैं और हम सब का दायित्व भी बनता है कि हम जब ऐसा समय आता है जहां ईरान, इजराइल और पूरा विश्व में युद्ध चल रहा हो, अलग अलग देशों में युद्ध चल रहा हो और उसमें उसकी वजह से पेट्रोल जैसी चीजें, डीजल जैसी चीजें नहीं आ पा रही है, तो जितनी आवश्यक है उतना हम यूज करें, जितना अनावश्यक है। कई बार हम क्या होता है कि ट्रिप पे जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उसको ना करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने काफिले में सभी गाड़ियां कम करते हुए मात्र 2 गाड़ियों से वो स्वयं चल रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे अनेक राज्य जहाँ हमारी सरकार है, 22 राज्यों में सभी मुख्यमंत्रियों ने और सभी मंत्रियों ने अपने जो काफिला होता था उसको 50% से भी कम कर दिया। और जो जरूरत है, जहाँ कहीं जरूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर रहे हैं या स्कूटी के माध्यम से भी जा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम भी अपना गाड़ी कम इस्तेमाल करके स्कूटी के माध्यम से इधर उधर जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े, उस पर क्या कहना चाहिए? पेट्रोल और डीजल देखिए, अन्य देशों की यदि हम तुलना करें, जब ईरान और इजराइल का जब युद्ध शुरू हुआ था तो उसी समय अनेकों देशों ने उस समय के, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बिना कोई भी देश सब नहीं चल सकते, तो उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने वहां पर अपनी आपके डीजल पेट्रोल नहीं आ पाने की वजह से रेट्स बढ़ा दिए थे उन्होंने, क्योंकि थोड़ी सिक्योरिटी भी हो गई थी, थोड़ा सा एक जिस पाइप लाइन जो चैन सप्लाई थी वो टूट गई थी, तो उन्होंने लगभग 55%, कई देश तो ऐसे जो 100% से भी ज्यादा रेट बढ़ा दिए हैं। और हमारे पड़ोसी देशों ने भी 55% तक रेट बढ़ाए। मात्र आज ही भारत सरकार ने क्या, हमारी जो तेल कंपनियां हैं, हजारों करोड़ का लॉस है, लेकिन उन्होंने मात्र 3% रेट डीजल और पेट्रोल पर बढ़ाए है। तो ये अन्य देशों की तुलना की जाए तो मात्र मतलब बहुत ही कम है। तो ये तो कंपनियों को तो घाटा भी हो रहा है, सब जानते हैं, क्योंकि हमको अन्य देशों से पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए उसकी जो कीमत पूरे विश्व में बढ़ी हुई है। क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं, पहले कहाँ $60-62 के आसपास पर बैरल क्रूड ऑयल के रेट थे, आज 100+ क्रूड रेट हो गए। तो लगभग 60% से ज्यादा रेट बढ़ गए, लेकिन यहाँ मात्र 3% रेट बढ़ाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता के हित को देखते हुए तेल कंपनियों ने अपना ये निर्णय लिया, और ये निर्णय लेना भी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उनको लगता है वैसे वैसे ये जरूरत है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, ये थे एमएलए संजय गोयल जी। इनका साफ तौर पे कहना है देश में रेट तो बढ़े हैं लेकिन स्थिति अभी कंट्रोल में है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं आलोक, अनादि टीवी, दिल्ली।